पिछले कई सालों से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि क्रिश 4 बनने वाली है या इस पे काम स्टार्ट हो चुका है, स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एंड ये न्यूज कोविड के भी पहले से फैल रही थी, पर अब 2025 में मैं कह सकता हूँ कि क्रिश 4 फाइनली बनने वाली है, क्योंकि इसकी हमको कंफर्मेशन दे चुके ऋतिक रोशन एंड उनके पापा राकेश रोशन। तो हमारा इंडियन सुपर हीरो क्रिश वापस आने वाला है। एंड अभी तक जो भी न्यूज आई है इस मूवी को लेके, सबसे लेटेस्ट न्यूज ये है कि क्रिश 4 को ऋतिक रोशन ही डायरेक्ट करने वाले हैं। राकेश रोशन जो क्रिश फ्रेंचाइज को इतने सालों से डायरेक्ट कर रहे थे, अब आखिरकार उन्होंने छुट्टी ले ली है, वो डायरेक्शन में नहीं उतर रहे हैं। तो खैर, जब क्रिश 4 मूवी बनी रही है तो तुम लोग भी ऑब्वियस सी बात है यार देखने जाओगे, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भाई लोग, तुम्हें क्रिश 4 देखने से पहले इन 3 मूवीज को देखना होगा, तभी तुम्हें क्रिश 4 समझ में आएगी। पहली मूवी है कोई मिल गया, जो कि 2003 में आई थी। फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट बना क्रिश नाम से, जो कि 2006 में आई थी। एंड इसका थर्ड पार्ट आया 2013 में क्रिश 3 नाम से। एंड आज के वीडियो में मैं इन्हीं 3 मूवीज के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। अब तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे यार हमने बचपन में देखी है तीनों की तीनों मूवीज, तू क्या बता रहा है। लेकिन भाई लोग, मैंने भी बचपन में इन तीनों मूवीज को देख रखा था, पर पिछले 2 दिन से मैंने क्रिश की सारी मूवीज को देख लिया हूँ। अब देखो, बहुत साल हुए क्रिश मूवी देखे हुए, क्रिश 3 कोई मिल गया, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग भूल चुके हैं। एंड हो सकता है क्रिश 4 में वही सब चीजें हमें ट्रबल करे जब हम लोग क्रिश 4 देख रहे होंगे। जैसे तुम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि क्रिश कैसे बना, रोहित मेहरा के पास पावर्स कैसे आई। तो पावर्स आई जादू की तरफ से, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पता है, लेकिन पता नहीं है, तुम लोग भूल चुके हो। तो भाई लोग, कुर्सी की पेटी बांध लो और इस वीडियो को पूरा देखो। तुम्हें क्रिश फ्रेंचाइज के बारे में सारी की सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगी एंड तुम क्रिश 4 देखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहली मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कोई मिल गया 2003 में आई थी। एंड इसी मूवी से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। तो कहानी स्टार्ट कर पाए तो संजय मेहरा एलियंस को सिग्नल भेजते हैं एंड सामने से एलियंस का भी जवाब आता है। एंड ये मतलब कि अभी रोहित 8 साल का है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका दिमाग जो है वो अभी भी किसी 2.5 साल के बच्चे जैसा है। रोहित बड़ा तो हो गया है फिजिकली, लेकिन मेंटली अभी भी वो एक बच्चा है। वो उसकी उम्र से कई साल छोटे बच्चों के साथ खेलता है। अब ये तो रोहित के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन पिक्चर की हीरोइन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस शहर में नई आई है। मतलब कसोल में क्या था उस जगह का नाम, कसौली होगा। तो निशा एक एड्रेस को ढूंढ रही होती है और रोहित और उसकी जो बच्चा पार्टी है वो मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इन लोग की बस छूट जाती है। जिसके बाद ये लोग निशा को बेवकूफ बनाते हैं कि हम लोग उस एड्रेस पे तुम्हें लेके जाएंगे एंड इसे लेके जाते हैं सिनेमा घर में। एंड रोहित और निशा का जो पहला इंट्रोडक्शन है वो इस तरीके से होता है। इसके बाद रोहित और निशा फिर से मिलते हैं एंड सेकेंड टाइम भी रोहित उसके साथ एक शरारत कर देता है, जिसमें रोहित देखो उसका क्या हाल कर देता है। हालांकि रोहित ने ये सब गलती से किया है एंड इसी बात की माफी मांगने के लिए वो निशा के पास जाता है अगले दिन, जहाँ पे वो सॉरी का नोट चिपका रहा होता है उसकी गाड़ी के ऊपर। लेकिन तभी उसे राज देख लेता है। निशा भी उसे कहती है कि ये वही लड़का है जिसने उसे तंग किया था। एंड राज यहाँ पे रोहित को तो मारता ही है, साथ ही में उसका स्कूटर भी तोड़ देता है। जिसके बाद रोहित की माँ निशा के पास जाके उसे बताती है कि तुमने जिसको इतनी बुरी तरीके से मारा है उसका स्कूटर भी तोड़ दिया है, वो बस तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया था। एंड निशा को वो रोहित की मेडिकल कंडीशन के बारे में भी बताती है। अब रोहित के बारे में ये सब सुन के निशा गिल्टी महसूस करती है एंड वो अगले दिन पहुंच जाती है रोहित के स्कूल में, जहाँ पे वो देखती है कि इतना बड़ा जो बच्चा है वो छोटे बच्चों के बीच में पढ़ रहा है। स्कूल में उसे कंप्यूटर क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसका IQ बहुत कम है एंड वो कंप्यूटर नहीं सीख सकता, ऐसा वहाँ के टीचर का कहना होता है। एंड ये सब चीजें निशा देख लेती है एंड निशा को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। जिसके बाद निशा रोहित के घर पहुंचती है एंड उसे एक साइकिल गिफ्ट करती है। पहले रोहित को लगता है कि ये साइकिल जो है वो उसकी माँ ने लाई है, वो बहुत खुश हो जाता है साइकिल को देख के। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि साइकिल निशा लेके आई है, तो वो उस साइकिल को लेने से मना कर देता है। पर जब बाद में निशा उससे माफी मांग लेती है तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन रोहित देखता है कि निशा को कंप्यूटर चलाना आता है, तो वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाओगी, मेरे घर पे कंप्यूटर है। फिर निशा उसे कहती है कि हाँ जरूर सिखाऊंगी। एंड ऐसा ही रोहित और निशा एक दिन रोहित के पापा के कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, जिसमें उन्हें भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं उस कंप्यूटर के साथ में। लेकिन गलती से ही सही वो लोग उस कंप्यूटर से एलियंस को सिग्नल भेज देते हैं एंड एलियंस की तरफ से भी जवाब आ रहा होता है, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आता है कि ये सब चीजें क्या चल रही है। तो एक दिन ऐसा होता है कि रोहित भगवान से पावर मांग रहा होता है कि वो बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं है, उसके पास पावर्स क्यों नहीं है। एंड तभी एलियंस रोहित के उन सिग्नल्स का जवाब देते हैं। कुछ ही देर बाद आसमान में नजर आता है UFO एंड उसमें से उतरते कुछ एलियंस। अब सारे एलियंस तो UFO में बैठ के वापस निकल जाते हैं, लेकिन एक एलियन ऐसा होता है जो धरती पे ही रह जाता है, जिसको बाद में हम लोग जादू बोलते हैं। अब ये जो हमारा जादू है जंगल में भटक रहा है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जाए। तभी उसके पीछे लग जाते हैं कुत्ते एंड उन कुत्तों से रोहित एलियन को बचाता है। रोहित उसके बाद जादू को अपने घर पे लेके आ जाता है, उसे वही
लगता है। अब इसके बाद जादू और रोहित दोनों के दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एंड वही दूसरी तरफ इंस्पेक्टर खान जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे एलियन के ऊपर, क्योंकि उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ पे एलियंस का यूएफओ उतरा था। साथ ही में एलियंस के पैर के निशान भी मिल चुके हैं। उन पैरों के निशान से उन्होंने ये तक पता लगा लिया है कि सारे के सारे एलियन यूएफओ में बैठ के वापस निकल लिए, लेकिन उसमें से एक यूएफओ से उतरा तो था, लेकिन वो फिर से उसमें बैठ के वापस गया नहीं। अब उस एक एलियन को इंस्पेक्टर खान ढूंढ रहे हैं और वो एलियन को छुपा के रखा है रोहित ने। अभी कुछ समय के बाद रोहित के जो चिल्लर पार्टी दोस्त होते हैं उनको भी पता चल जाता है जादू के बारे में। अब निशा, रोहित और उसके जो दोस्त थे ये सारे के सारे लोग एलियन को बचाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब इस समय पे जादू और रोहित का जो रिश्ता है ना वो काफी अच्छा बन चुका है, जिसमें जादू को पता चल जाता है कि रोहित की जो मेंटल ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं है। जिसके बाद जादू उसे बहुत सारी पावर्स दे देता है, उसे एकदम नॉर्मल लड़कों जैसा बना देता है। एंड नॉर्मल क्या भाई, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पावर्स दे देता है। एंड अब जादू रोहित को पावर्स देने के बाद ये जो राज के साथ जो बास्केटबॉल का जो कंपटीशन होने वाला है इसमें भी रोहित की मदद करता है। एंड ये जो बास्केटबॉल का जो मैच होता है इन दोनों के बीच में, ये मैच जीत जाता है रोहित और उसके जो ये बच्चा पार्टी टीम है ये। अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़े तो पुलिस को एक पोर्टली मिलती है एंड शक होता है कि उसी के अंदर एलियन है। पुलिस उसको उठाए उससे पहले ही रोहित उसे लेके भाग जाता है। फिर उसके बाद रोहित के पीछे पुलिस भागती है एंड पुलिस रोहित को पकड़े भी लेती है। पुलिस को एक थैले पे शक होता है कि उसके अंदर जो है वो एलियन होगा। एंड इंस्पेक्टर खान जब उस थैले की तलाशी लेते हैं तो उसके अंदर निकलती है घास फूस। एंड इसके बाद वो रोहित को छोड़ देते हैं और बोलते हैं घर जाओ। पर यहाँ पे इंस्पेक्टर खान को रोहित के ऊपर शक हो चुका है कि उसी के पास वो एलियन है। एंड रोहित भी समझ चुका है कि इंस्पेक्टर खान को पता चल चुका है कि एलियन रोहित के पास है। एंड रोहित जैसे ही घर पहुंचता है उसे उसके सामने जादू नजर आता है, जो कि किसी तरीके से पुलिस से बच के वापस घर आया है। इसके बाद रोहित अपनी माँ और जो भी दोस्त होते हैं उसके सबको बताता है जो भी उसके साथ हुआ अभी। एंड उसकी माँ उसे कहती है कि जादू का अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर हमें जादू की जान बचानी है तो वो जहाँ से आया है उसे वही वापस भेजना होगा, क्योंकि अगर एक बार जादू इंस्पेक्टर खान के हाथ में लग गया उसके बाद उसके साथ क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जादू को ये लोग जिंदा भी रखेंगे या नहीं रखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड अगर जादू यहाँ पे रहा तो उसकी जान को हमेशा खतरा रहेगा। पर एक और कंडीशन है, अगर जादू वापस स्पेस में चला गया तो जो जादू ने रोहित को जो भी पावर्स दी है वो सारी की सारी पावर्स भी रोहित के पास से चले। अब जादू को जैसे ही पुलिस उठा के लेके जाती है तभी पिक्चर में एंट्री हो जाती है इन अंकल की, जो रोहित को बताते हैं कि जादू को किस जगह पे रखा गया है। एंड अगर जल्द से जल्द रोहित ने जादू को नहीं बचाया तो जादू को अमेरिका भेज दिया जाएगा। तो ये पुलिस वाले जादू को अमेरिका भेज दे उससे पहले रोहित को जादू को बचाना होगा। अब ये सब सुनने के बाद रोहित तुरंत निकल जाता है उस लोकेशन पे जहाँ पे जादू को रखा गया है। एंड वहां से वो जादू को बचा के लेके आ जाता है। एंड जब रोहित जादू को बचा के भाग रहा होता है तभी आसमान में नजर आता है यूएफओ। एंड अब जादू यूएफओ में बैठ के वापस अपने घर जा चुका है जहाँ से वो आया था। तो अब यहाँ पे रोहित ने जादू की जान बचा ली है बॉस, लेकिन पुलिस ने रोहित को पकड़ लिया है। पर कोर्ट जो है वो रोहित को बरी कर देती है मेंटली अनस्टेबल बता के। अब फिल्म खत्म होने से पहले फिल्म के मेकर्स हमें ये भी बता देते हैं कि जादू अपनी पावर्स वापस तो लेके गया था, लेकिन वापस जाने के बाद जादू रोहित को उसकी पावर्स फिर से दे देता है। एंड यही पे पिक्चर एंड हो जाती है। तो बॉस यही थी कोई मिल गया मूवी और यही से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो अब हम लोग अगली मूवी की तरफ बढ़े। तो उससे पहले भाई लोग अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। एंड हाँ, वीडियो को पूरा देखना बॉस, क्योंकि आगे और भी अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें देखने को मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्रिश मूवी के ऊपर बात करते हैं। इस मूवी में ऐसा होता है कि स्टार्ट में ही हमें बता दिया जाता है कि निशा और रोहित दोनों की मौत हो चुकी है। रोहित है क्रिश के ऊपर, क्योंकि वो मरी गया है तो बॉस उसको जिंदा करने के लिए रोहित मेहरा कुछ भी करेगा। अब देखो बॉस, ये एक्सपेरिमेंट तो सफल है, क्योंकि हमने देखा था स्टार्ट में कि वो पेड़ भी जिंदा हो गया था, लेकिन ज्यादा एनर्जी के कारण वो पेड़ जल गया था। वैसे ही अगर ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो क्रिश की बॉडी वही फट जाएगी। एंड जिंदा होना तो छोड़ो, उसकी बॉडी के पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे लगाना होगा एक फिल्टर, इंसानी दिमाग वाला फिल्टर, जो उस धूप को कंट्रोल कर पाए। एंड यहाँ पे रोहित मेहरा उस धूप के सामने खुद खड़े हो जाते हैं फिल्टर बन के। एंड हम लोग देख पाते हैं कि क्रिश जिंदा हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहित मेहरा की जान जा रही है। जब रोहित मेहरा उस एनर्जी के पास में फिल्टर बन के खड़ा हो गया, उसके बाद रोहित और कृष्णा की शक्तियां एक हो गई। इट मीन्स कि जो शक्तियां रोहित मेहरा के पास में थी वो सारी की सारी शक्तियां अब कृष्णा के पास में भी आ गई है। मतलब कृष्णा क्रिश तो था, लेकिन उसके पास साइंटिस्ट वाला दिमाग नहीं था। आई थिंक कि अब कृष्णा के पास साइंटिस्ट वाला दिमाग भी आ गया, क्योंकि उसमें जान आ गई है। एंड दूसरी तरफ रोहित मेहरा की जान चली गई है। अब रोहित मेहरा तो दुनिया से चला गया, लेकिन अपनी शक्तियां क्रिश को दे के गया है, क्रिश को जिंदा करके गया है। इसके बाद क्रिश अपनी वाइफ प्रिया मेहरा को बचाने के लिए जाता है। एंड यहाँ पे उसकी और काल की बहुत खतरनाक फाइट होती है। वो एक बार के लिए तो हमें लगता है कि काल मर गया, लेकिन काल कभी नहीं मर सकता, क्योंकि उसने कभी जन्म लिया ही नहीं है। उसको तो क्रिएट किया गया है। इट मीन्स कि वो मरेगा नहीं कभी। तो उसको मारने का भी एक ही तरीका है, रोहित मेहरा का वो पेन जो धूप की एनर्जी को इकट्ठा करता है। एंड मैं उसी एनर्जी की बात
बात कर रहा हूँ जिससे रोहित मेहरा की मौत हुई है, एंड उसी एनर्जी से काल की भी मौत हो जाती है, क्योंकि उस एनर्जी के सामने जो भी फिल्टर बन के खड़ा होता है वो जलेगा ही बॉस, वो उसका मरना तो तय है। एंड वैसे ही काल की भी मौत हो जाती है, एंड यही पे खत्म होती है क्रिश 3 मूवी। अब क्रिश 4 में आई थिंक रोहित मेहरा की जो साइंटिस्ट वाली जो पावर है वो, एंड क्रिश की अपनी जो खुद की पावर है वो मिक्स होके बॉस कुछ खतरनाक चीज बनने वाली। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्रिश 4 को देखने के लिए। अब बॉस मैंने भी इन तीनों फिल्मों को रिविजिट कर लिया है, तो मैं भी क्रिश 4 देखने के लिए रेडी हो चुका हूँ, एंड तुम भी। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना बॉस, तो कंफर्म बात है कि तुम्हें वीडियो पसंद आया या नहीं भी आया, तो जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है यार प्लीज एक्सप्रेस करना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। प्लीज बताना कि तुमने इस वीडियो को पूरा देखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा है, एंड तुम एंड तक देख रहे हो यार, दिल से थैंक यू कि तुमने वीडियो को पूरा देखा। बाकी वही बात करें क्रिश 4 के बारे में, तो क्रिश 4 को आने में अभी टाइम है, तो तब तक के लिए जब भी तुम्हें इन मूवीज को रिविजिट करना होगा तो प्लीज इस वीडियो को फिर से चेकआउट करना। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगा क्रिश 4 देखने के लिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।